प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरण जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख देखी, बड़ी गणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परंपर व्रत तप धर तनु नगन तर। वंदो वृष शिरमौं, वंदो वृष शिरमौं। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिभुवनेन्द्र परिपूज्यम्। वोच्चं मणुपेहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन। कहूँ अनुपेक्षाएं, भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुपेक्षा नामक एक ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुपेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है, और उसमें जो गृहस्थ के धर्म के अंतर्गत प्रतिमाओं का वर्णन चल रहा है। और अंतिम जो गृहस्थ के 12 भेदों में से अंतिम भेद, और प्रतिमाओं में से भी अंतिम प्रतिमा, 12 भेदों में से 12वां भेद, और प्रतिमाओं में से 11वीं प्रतिमा, उद्दिष्ट विरति प्रतिमा का स्वरूप की चर्चा अपनी चल रही है। गाथा नंबर 390 है, पेज नंबर 176 है। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ एक बार साथ में करके, फिर कल अपन ने शुल्लक जी तक की चर्चा की थी, आज एलक की चर्चा करनी है। जो नव कोटि विशुद्धम, भिक्खायरणेन भुञ्जते भोज्यम्। जायण रहियं जोगम्, उद्दिष्टाहार विरुद्धोऽसो। विशुद्ध हो नव कोटि भिक्षा, चरण हो नहीं याचना। योग्य भोजन करे वह, उद्दिष्ट भोजन त्यागी है। जो श्रावक नव कोटि विशुद्ध, यानी मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना के दोष रहित, भिक्षाचरण पूर्वक, याचना रहित बिना मांगे, योग्य यानी सचित्ताधिक अयोग्य न हो, आहार को ग्रहण करता है, वह उद्दिष्ट आहार का त्यागी है। जो इस तरह का आहार ग्रहण करता है, याचना रहित हो और योग्य हो और अनुद्दिष्ट हो, अपने उद्देश्य से न बनाया गया हो, ऐसे आहार को जो ग्रहण करता है वह उद्दिष्ट त्यागी, प्रतिमाधारी, 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक कहा गया है। कल अपन ने इसके दो भेद हैं, एलक और शुल्लक। शुल्लक की चर्चा की थी कि शुल्लक है वो 2 वस्त्र रखते हैं, और 2 वस्त्र में भी चाहे जो ही 2 वस्त्र नहीं, एक लंगोटी और एक खंड वस्त्र। खंड वस्त्र और
और जो विशेषता इनकी थी कि भोजन के लिए पात्र रखते हैं। और हाँ, वो दो प्रकार के होते हैं, वो उनका भेद अपन ने देखा था कि एक वर्ण वर्ण शुल्लक और एक अवर्ण शुल्लक। तो वो या उसको कहें स्पर्श शूद्र शुल्लक। तो जो वर्ण शुल्लक है, मतलब जो ऊंची जाति के हैं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जाति के हैं, वो वर्ण शुल्लक हैं। और वो जो वर्ण शुल्लक हैं, वो जिस जो कल अपन ने बात की थी कि एक घर से आहार भोजन लिया, दूसरे घर से लिया, फिर किसी ने कहा बैठ के जिम लो, तो फिर बैठ के जिमते हैं। तो ये वर्ण शुल्लक के लिए नहीं है। जो शूद्र शुल्लक है, स्पर्श शूद्र शुल्लक है, उनके लिए ये बात है कि वो अलग अलग घरों से भोजन लेके फिर बैठ के जिम। और इसके संबंध में इन्होंने जो लिखा है, हाँ ये सब इसमें हाँ हाँ, मैंने आज फिर से पूरा पढ़ा भी कि क्योंकि मैंने लिखा तो इसी में से है, तो देख के ही और एक आध पॉइंट अच्छा था वो मैं इसमें से पढ़ के, मतलब इनके शब्दों में ही सुना रही हूँ। बात तो मुझे ख्याल में है, लेकिन चल ऐसे, मतलब जो कल अपनी चर्चा चल रही थी ना कि आजकल तो ये होता है वो होता है, उसके लिए बता रही हूँ कि इन्होंने लिखा है ये, उसके लिए बता रही हूँ पढ़ के कि क्या क्या चलता है। तो मतलब इन्होंने लिखा ही है साफ इसके लिए। हाँ, जो अपनी हो गई है वो नहीं, मतलब जो बताने का है वही बता रही हूँ, वही धर्म लाभ हो इस तरह से वो वहाँ, हाँ विधि वही है। तो वो मैं मेरी बुक नहीं लाई, उसमें तो मैंने मार्क भी किया था। पेज नंबर पेज नंबर तो ये है 680 से है प्रकरण। देखिए, जैसे जो बर्तन मांजने वगैरह वाली बात थी ना कि औरों से मंजाते हैं, ये सागार धर्मामृत का दिया है, मतलब कोटेशन भी तो इन्होंने कोटेशन ही दिया अलग अलग ग्रंथों के, कार्तिकेय प्रेक्षा के भी कोटेशन है इसमें। वह शुल्लक अपने संयम की रक्षा की भावना करता हुआ अपने जी में हुए भोजन के पात्र को धोने मांजने आदि के कार्य में, अपने तप विद्या आदि में गर्व नहीं करता, स्वयं ही यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करता है। मैं बड़ा तपस्वी हूँ या मैं बड़ा ज्ञानवान हूँ तो मैं क्यों अपना बर्तन मांजू, ये मांज लेंगे ना, मतलब उसमें अभिमान नहीं करते हुए स्वयं ही यत्नाचार पूर्वक अपने बर्तन मांजता है, शिष्यादिकों से नहीं करावे। क्योंकि जीवों की अहिंसा जैसी स्वयं करता है वैसा दूसरे नहीं कर सकता। इसलिए जब तक वैसा त्याग नहीं है तब तक अपना काम आप संभाले, असंयम से डरते रहना चाहिए। और भोजन के संबंध में भी कहा है कि ये बैठकर ही भोजन करें, दोनों ही 11वीं प्रतिमाधारी जो भी हैं एलक और शुल्लक, बैठकर ही भोजन करना की इनकी विधि दी है। और उसमें भी जो शुल्लक हैं वो तो पात्र में करते हैं, और जो एलक हैं वो हाथ में अंजलि नहीं बांधते, ये निषेध किया है। जो एलक हैं वो अंजलि नहीं बांधते, वो श्रावक हाथ में रखेगा, एक हाथ में लेंगे दूसरे हाथ से कर लेंगे, अथवा आप पात्र में भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ में कर सकते हैं, पर मुनिराज की जैसे अंजलि बांध के हाथ में नहीं, मुनिराज वाली मतलब खड़े होके भी नहीं, क्योंकि वो मुनि भूमिका की बात है। तो मुनि भूमिका का काम आप करो वो उचित नहीं है। तो हाथ में ऐसे रख देंगे, ऐसे करके अंजलि नहीं बंधेगी, ये उसमें कहा है। देखो, ये लिखा है इन्होंने, मतलब ग्रंथ का दिया है, वाम विरचित भाव संग्रह नामक ग्रंथ का। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि खड़े होकर भोजन लेने की सम्मति शास्त्रों में मुनियों के लिए ही है, अन्य के लिए नहीं। इसलिए श्रावक अवस्था में खड़े होकर आहार लेना मुनि मार्ग का उपहास करना है। इसलिए 11 प्रतिमाधारी श्रावकों को चाहिए कि वो भोजन करें, खड़े होकर ही भोजन करें, नहीं सॉरी, बैठकर ही भोजन करें, खड़े भोजन न करें। और हाथ में दिए भोजन को शांति पूर्वक शोध कर जी में। और ये भी दिया है साथ में,
हाथ के ऊपर हाथ धरकर एक हाथ से बिना अंजलि लगाए बैठकर शांति से भोजन करना, मतलब बिना अंजलि लगाए ये हिसाब का ऐसे करके ले ले फिर वो दे दो। चलो अपन एलक का पढ़ते हैं फिर वो इसमें कहाँ गया मैंने वो अपने उसमें तो लिखा था। हाँ वो मोटी बहुत है ना, नहीं तो मैं लेकर ही आती, फिर मुझे लगा यहाँ है ही, इसलिए मैंने लेकर आई। एलक का आपकी वाली कॉपी का लिखा हुआ मेरे पास। नहीं एलक का तो वो पढ़, मेरी वाली कॉपी तो है, मैं कोई एक पैराग्राफ पढ़ना चाह रही थी उसका चलो कोई ना। देखिए एलक के संबंध में यहाँ से अपन पढ़ते हैं। 11वीं प्रतिमाधारी का दूसरा भेद एलक का है। यह शावक मात्र एक लंगोटी रखता है और मुनियों के समान मयूर पिच्छिका आदि संयम के उपकरण रखते हैं। एलक हैं वो मयूर पिच्छी और कमंडल भी रखते हैं, पिच्छी कमंडल रखते हैं। मतलब बिल्कुल मुनिराज वाला साइज का नहीं होता, थोड़ा डिफरेंस। हाँ ये अपने सिर व दाढ़ी मूछ के बालों का लोच करते हैं। शुल्लक के लिए कहा था कि वो बनवा सकते हैं, हाँ लेकिन उसमें भी इसमें स्पेशली लिखा था कि सिर के और दाढ़ी मूछ के, मतलब अलग अलग नाम देख के बता रहे हैं। उसमें लिखा है अंडर आर्म्स के बाल नहीं करवाएंगे शुल्लक भी, अंडर आर्म्स के बालों को नाई के मतलब उस तरह से उससे नहीं करवाएंगे। हाँ शुल्लक जी के लिए तो है बनवा सकते हैं, करते हो तो कर भी सकते हैं लेकिन हाँ हाँ, पर एलक तो केशलो जी करते हैं। देखा। ये ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्णों में से ही होते हैं, शूद्र कदापि एलक नहीं होते। जो शूद्र हैं वो उनको एलक दीक्षा नहीं दी जाती है, शुल्लक तक ही बन सकते हैं। ये पात्र रहित होते हैं, कर पात्र में ही भोजन करते हैं। इसमें दिया है पात्र रहित होते हैं। एलक श्रावक के घर भोजन के लिए जाए तो वो तो कह रहे थे शुल्लक तो क्या मतलब हम भोजन के लिए आए तो वो क्या आवाज लगा रहे थे धर्म लाभ हो, और ये कहते हैं अक्षय दान, ऐसे शब्द वो आंगन में जाके बोलते हैं अक्षय दान। अभी सुनने में नहीं आया, मेरे भी हमने आहार दिया तो भी नहीं सुना, ख्याल भी नहीं किया, मुनि महाराज की जैसी पढ़ रहे मुनि महाराज के साथ ही आते हैं, और भी लोगों को पता ही नहीं ना कि विधि क्या है। जैसे ये भी हो जाता है मुनिराज को नमोस्तव करते हैं, इनको वंदामी, इच्छामी इच्छामी, माता जी को वंदामी, ये भी नहीं पता। लाइक ये भी बहुत कम लोगों को नॉलेज होती है, सबको नमोस्तव नमोस्तव एक साथ। अच्छा जो पहली दूसरी प्रतिमा वाले होंगे उनको भी वंदामी इच्छामी कर, पहली दूसरी प्रतिमा वालों को इच्छामी नहीं बोलते हैं, नहीं इच्छामी बोलते हैं पहले दूसरी प्रतिमा वाले को। अभी जैसे विकास भी है ना, हाँ, ये प्रतिमाधारी नहीं तो वो जो और लोग आते हैं ना हमको तो पता मतलब ऐसे भी नहीं, तो वंदामी वंदामी करते हैं उनको, भैया वंदामी। हाँ तो वरना मैं पहली दूसरी प्रतिमाधारी का तो मुझे नहीं था ऐसे। अब वो हाँ तो लोग सब भाई ये प्रतिमाधारी है तो करना है। हाँ अब अपने सामने बैठे हैं ना, हाँ, तो अपन कहाँ इनके आपको वंदना में इच्छा में करते हैं कि मम्मी जी? नहीं जय जिनेंद्र, आपको जय जिनेंद्र बोलते हैं। आपको हम क्या बोले वंदना में? नहीं नहीं हम आपको क्या बोले? जय जय। देखो एलक शुल्लक दोनों ही प्रकार के शावक अपने वस्त्र अन्य शावकों से न धुलवाएं। ये इसी से रिलेटेड वो बड़ा पैराग्राफ था, लेकिन अब वो मुझे मिल नहीं रहा कहाँ लिखा हुआ है, इतने सारे पेज है ना। श्रावकों से प्राशुभ द्रव्य लेकर जल लेकर खुद ही धो लें, श्रावकों से न धुलवाएं, साफ साफ लिखा है। एलक शुल्लक दोनों, तो वो माता जी भी उसी में आ जाएंगी और सभी। लेकिन ऐसा लगता है ना, है ना अपनी चाकरी करने वाले, मतलब ऐसे ही दादा कहते थे कि ब्रह्मचर्य प्रतिमा अगर ले रखी ब्रह्मचारी है तो किसने कहा घर गृहस्थी छोड़ने को?
10वीं प्रतिमा तक घर में रह सकता है, 10वीं वाला छोड़ भी सकता है, तो 9वीं तक तो कंफर्म है ना घर में ही रहना है। तुम घर छोड़ देते हो, समाज पे बाहर होते हो, और फिर समाज का दोष लगाते हो, ये हमको भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही है और ऐसे परेशान वैसे परेशान। समाज के भरोसे क्यों प्रतिमा ली है? तो अब ये कपड़े धोने की भी जिम्मेदारी खुद की है ना। लेकिन अपने आप को, हो सकता है हाँ, नहीं एलक शुल्क दोनों को ही लिखा है, दोनों ही, ये लगता नहीं है। दोनों ही अपने वस्त्र स्वयं धोएं, शावकों से न धुलवाएं। भाई जैसी सावधानी से, कम पानी से, शुद्धता से अपन धो सकेंगे खुद, दूसरा आदमी थोड़ी ना करेगा। देखो, अपन बर्तन मांजते हैं घर में, तो अपन नल हाँ, अपन नल खोलते हैं तो अपनी स्पीड, और बाई तो फुल स्पीड चाहिए। पानी अपन कहे ना गर्मी के दिनों में पानी कम है, कुछ ही नहीं, अपन भले ही करते रहो कुछ भी, तो वो फर्क तो पड़ता ही है ना। जब तक लंगोटी है तब तक श्रावक ही है, इसलिए उन्हें नमोस्तु नहीं कहा जाता। जमीन पर घुटने टेक कर नमस्कार भी नहीं किया जाता। और लोग लोग क्या क्या मतलब भूमिकाओं का ख्याल नहीं है, तो वो लोगों को नहीं है, करवाने वालों को भी नहीं पता। करवाने वाले को भी नहीं पता ना, नहीं तो ज्ञान देना चाहिए ना कि नहीं भाई हम इस योग्य नहीं है। माता जी को भी मतलब लोग देते हैं, चलो माता जी को एक बार उपचार से महाव्रती की तरफ से मान लो, एक बार अपन चला लो, लेकिन एलक शुल्क का तो पुरुषों में तो अभी और ऊपर जा सकते हैं ना। और साफ साफ ना तो पढ़ते हैं, ना किसी को पता है, ना करने वाले को पता है, ना करवाने वाले को पता है, जो चल रहा है चलाओ। खुद को पता हो ना करवाने वाले को, तो वो मना करेगा नहीं, नहीं मेरी ऐसी भी नहीं मत करो, भाई मैं इस योग्य नहीं हूँ। ये तो कहना ही चाहिए ना कि अभी कोई आके मेरे को ऐसे वाला ढोक दे जैसे अपन भगवान को ढोक देते हैं, तो अपने को देखने में ही भी मना ही करेंगे कि ना, नहीं नहीं ऐसा मत करो। खड़े खड़े हाथों को जोड़कर सिर को नमाकर नमस्कार इच्छाकार करना, अर्थात इच्छामी कहना ही एलक शुल्लक का सत्कार है। यही उनका, खड़े खड़े ही इच्छामी, ये उनका सत्कार है। भी हम सत्कार कैसे करें ढोक नहीं दें तो? कि वो भी पंच परमेष्ठी में शामिल नहीं है। संघ में भले ही लेते हैं मुनियारे का, श्रावक श्राविका, तो ये लक्ष्य लोग को संघ में लेते हैं, लेकिन पंच परमेष्ठी ही ये इस तरह से पूजन वंदन के योग्य हैं। अर्घ चढ़ाने के योग्य, पूजन वंदन के योग्य वो पंच परमेष्ठी हैं। जिस चढ़ाते हैं अर्घ तो वो महार्घ में बोलते हैं, पर मुनियारे का नाम, शावक शावी का नाम, बस वो एक महार्घ में चतुर्विध संघ के रूप में। बाकी कोई शुल्लक की पूजन, हेलक की पूजन और उनको अर्घ वैसे नहीं होता जैसे मुनिराज की पूजन। बल्कि मुनिराज की पूजन तो हाँ, हाँ। जिस प्रकार मुनिराज को हर अंतर मुहूर्त में निर्विकल्प आनंद का अनुभव और निरंतर वितरागता वर्तती रहती है, वह भावलिंग है, और उसके साथ होने वाला 28 मूलगुण आदि का शुभ विकल्प द्रव्यलिंग है, और तदनुकूल क्रिया को भी द्रव्यलिंग कहा जाता है। उसी तरह पंचम गुण स्थानवर्ती में भी, जिसमें कभी कभी स्वरूपानंद का निर्विकल्प अनुभव हो जाता है तथा निरंतर वर्तती हुई यथोचित वीतरागता, वो भाव प्रतिमा है। असली प्रतिमा क्या है कि दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता वर्त रही है, वो असली प्रतिमा है। जैसे मुनिराज में द्रव्यलिंग और भावलिंग हम कहते हैं कि 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता, वो भावलिंग, और उसके साथ में बाहर में 28 मूलगुणों का पालन, नग्न दिगंबर दशा, वो द्रव्यलिंग। ऐसे ही अंतरंग में 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वर्तने वाली वीतरागता, वो निश्चय प्रतिमा है, वो भावलिंग रूप प्रतिमा है। और फिर उसके साथ में बाहर में, जैसे वहां 28 मूलगुणों का पालन था, वैसे यहाँ जो प्रतिमा है उसके योग्य, जो यहाँ विधि बताई है, वो बाहर में आचरण, वो उसका द्रव्य लिंग कहो या व्यवहार प्रतिमा है। उसके अनुकूल बाहर की क्रियाओं का व्यवहार प्रति, मतलब जो भाव प्रतिमा है, जो निश्चय से प्रतिमा है, उसके अनुकूल ही बाहर की क्रियाओं का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। 12 व्रत, वो तो दूसरी प्रतिमा, मतलब प्रतिमा नहीं है। हाँ, हाँ तो वही तो कह रही हूँ, दूसरी प्रतिमा में आएंगे वो तो।
अभी तो ये सामान्य बात बता रहे हैं कि निश्चय से प्रतिमा क्या है और व्यवहार से प्रतिमा क्या है, चाहे पहली हो दूसरी हो कोई सी भी हो। पर निश्चय से क्या है, इन निश्चय से 11वीं प्रतिमा क्या है कि दो कषाय चौकड़ी में भी जो उत्कृष्ट विशुद्धि है उसके साथ, वो निश्चय से 11वीं प्रतिमा है। और फिर बाहर में कि एक वस्त्र या दो वस्त्र का धारी हो, इतनी विरक्ति हो गई कि वो उद्दिष्ट आहार लेने की भी परिणाम नहीं है, घर में रहने का भी परिणाम नहीं है, कि इतनी विरक्ति हो जाए, याचना वृत्ति से आहार नहीं करेंगे, जो संतोष पूर्वक जो मिल जाए उस हिसाब से लेंगे। तो ये इतनी जो विरक्ति का भाव है, ये जो विशुद्धि है, ये है असली प्रतिमा। और अंदर वो कषाय का अभाव वो असली प्रतिमा है, बाहर जो ये है कि इस तरह की क्रिया करेंगे, वस्त्र आदि नहीं रखेंगे, ये द्रव्य प्रतिमा है, ये उसका व्यवहार रूप है। तो इन दोनों का निमित्त निमित्त संबंध है। अंतरंग जो भावों की विशुद्धि है, भाव प्रतिमा का, बाहर में वो द्रव्य प्रतिमा के साथ निमित्त निमित्तिक संबंध है। यदि विशुद्धि इतनी बढ़ रही है, दो कुशा चौकड़ी के अभाव में किसी की विशुद्धि इतनी है कि वो घर में रहे बस, और जैसे पहली प्रतिमा ली तो खाली सम्यक दर्शन की विशुद्धि सामान्य इतनी ही है, उसको अनुमति त्याग वाली विशुद्धि नहीं है, उसको सचित्र त्याग वाली विशुद्धि नहीं है, उसको सामायिक भी निरतिचार रूप से चले इतनी विशुद्धि भी नहीं है। सारी प्रतिमाओं का लगा ना ब्रह्मचर्य इत्यादि। हाँ अभी नहीं है। हाँ बाद में बढ़ते हैं, तो वो अभी उसने वो पहली प्रतिमा ले रखी है, लेकिन फिर जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती है उसमें, तब आगे बढ़ता है। तिर्यंच पंचगुण स्थानवर्ती होते हैं, तो तिर्यंचों की कितनी प्रतिमा होगी? तिर्यंचों के कहने को बस एक प्रतिमा, उससे ऊपर तिर्यंच नहीं जा सकते। ये 12 व्रतों का इस रूप से पालन, ये सब मनुष्य गति के ही। वो कहाँ पानी छानने जाएंगे, कहाँ क्या हाँ। तो गुणस्थान पंचम होता है, दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक विशुद्धि होती है, तो पहली प्रतिमा जितना है उनका होता है। अब इसमें भी श्रावक के जो 3 भेद किए, जगन्य मध्यम और उत्कृष्ट रूप से, तो प्रतिमाओं के आधार पे 1 से 6 प्रतिमा तक जगन्य श्रावक, 7 से 9 तक मध्यम श्रावक, और 10वीं 11वीं वाला उत्कृष्ट श्रावक। अच्छा वो लाल कुठी वाली देख लीजिए। मैं इनका भी सुनाना रही थी, शुल्लिका का। शुल्लिका के लिए भी विधान देखो ये, कि जैसे शुल्लक 2 वस्त्र रखते हैं, वैसे ही शुल्लिका भी 2 साड़ी रख सकती हैं। शुल्लिका वर्ण जाति की हो या शूद्र, वह भी शुल्लक के समान ही लोहे का और पीतल का पात्र रखे। भोजन के लिए दातार के घर में जाए तब धर्म लाभ कहकर भिक्षा की याचना करें। पर शूद्र तो मतलब अनेक घरों में जाकर भोजन लेके, शुद्ध नहीं, शुल्लक तो अनेक घरों में जाके शूद्र शुल्लक जो है वो ले सकता है, लेकिन अगर ये शूद्र शुल्लिका है तो ये एक ही घर में बैठकर जीवेंगी, ये जगह जगह नहीं जाएंगी। तो शूद्र तो मांग कर जीम सकता है, परंतु वर्ण शुल्लिका एक ही घर में जो भी चौके में बैठकर जीवे, मांग कर बर्तन में नहीं लाए, ऐसी क्रिया स्पृश शूद्र के वास्ते। चौके में मतलब वही जो स्थान है वहां। अब इसमें ये है मतलब मान लो बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो एलक क्षुल्लक और मुनिराज 3 हैं, वो भोजन के लिए जाएं कि नहीं जाएं? बारिश हो रही है, अपन यही सोचते हैं, लेकिन इसमें उल्टा है। मतलब उसमें कंडीशन है, देखो बारिश अगर हो रही है तो एलक क्षुल्लक के पास तो क्योंकि वस्त्र है, अब वो वस्त्र गीला हो जाएगा, वो जाएंगे तो भाई वो तो कपड़े पहनते हैं ना,
अब वो बारिश हो रही थोड़ी ऐसी, बहुत ही हल्की बूंदाबांदी ऐसी हो रही कि हुई, वो बात एक अलग है, लेकिन थोड़ी भी ऐसी होती है तो कपड़े तो गीले हो ही जाते हैं। अपन भी घर जाएंगे, चलो घर जाके बदल लेंगे, ये सोचते हैं ना। तो वस्त्र गीला हो जाएगा, पात्र भी है उनके पास में, तो उनके लिए मना है। और मुनिराज, अगर इतनी बारिश है कि मतलब हल्की फुल्की है, तो मुनिराज के लिए मना नहीं है। और वो निकल गए हैं और फिर बहुत तेज मूसलाधार आने लग गई है, तो फिर मुनिराज रुक जाएं, जहां भाई तेज आने लगी वहीं खड़े रहें, उसके बाद में फिर निकले। लेकिन एलक शुल्लक के लिए तो मना है। देखो यहाँ ये, जब पानी बरसने लग जाए तब भोजन का समय हो, तो बरसते पानी में भोजन को न जाएं, क्योंकि भोजन में गीला कपड़ा लेना नहीं। कारण शरीर के संबंध से और हवा के संबंध से, गर्मी सर्दी के योग से समूर्छन जीव उस कपड़े में पैदा हो जाते हैं, वे मरते हैं। बारिश के दिनों में सूखेगा नहीं, और फिर वो स्मेल करते हैं ना गीले कपड़े, वो स्मेल का मतलब ही, जहां स्मेल आ रही है इट मीन्स वहां जीव पैदा हो रहे हैं। जहां भी, चाहे किसी खाद्य सामग्री में स्मेल आ रही हो, चाहे कहीं जगह में आ रही हो, कपड़ों में आ रही हो, हाँ, जो भी स्मेल आ रही है इट मीन्स वहां समूह मतलब जीवों की उत्पत्ति है, त्रस जीव हैं। स्थावरों की नहीं आती है, त्रस जीवों की। हाँ, हाँ, मतलब वो फिर प्रायश्चित वगैरह करेंगे, लेकिन मान लो वो निकल गए और फिर बारिश आने लग गई, तो क्या करें। देखो इसमें पढ़, इसलिए इसमें से पढ़ के सुना रही हूँ। वे मरते हैं, श्वास में 18 बार मरने वाले समूर्छन पैदा होते हैं, इसलिए गीला कपड़ा लेना नहीं। भोजन को चला जाए और भीग जाए, तो बदलने के लिए दूसरा कपड़ा नहीं। इससे मार्ग विपरीत, मतलब बारिश दिख रही है, मतलब ऐसा भी हो रहा है बुरी तरह से घुट गया और अपन जाएंगे और इतने में भीग जाएंगे, तो भी नहीं जाना, क्योंकि भोजन के चला गया, अभी तो नहीं आ रही थी, तो हम तो चल गए। और फिर रास्ते में भीगो तो भीगो भी, शास्त्र में तो ये कहा था अभी तो नहीं आ रही। लेकिन चले गए फिर भीगे रहे और फिर बदलने के लिए कपड़े हैं नहीं, तो वो मार्ग, इससे मार्ग विपरीतता और भोजन की गृध्यता दोनों नजर आती है। या भोजन की गृध्यता अधिक है ना, ये उपवास, इसीलिए तो ये अभ्यास कराया था उपवास वगैरह का, कि ये जब परिस्थितियां बनेगी ही इस तरह की, इसलिए थोड़ी देर ठहर कर भोजन को जाए, ताकि पानी बरसना बंद हो जाए। अब प्रश्न, पानी बरसते समय में मुनि भोजन को जाए या नहीं। जब ज्यादा पानी बरसे तब मुनि लोग भी भोजन को न जाएं। रास्ते में पानी भर जाए तब जीव जंतु सूझे नहीं, ईर्ष्या समिति पले नहीं, अतः ऐसे समय पर भोजन को नहीं जाएं। हाँ, थोड़ा झरमर मतलब बूंदाबांदी बरसती हो, तब तो मुनि जा सकते हैं, कारण उनके पास कपड़ा नहीं है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी आ रही है तो मुनि जा सकते हैं, मतलब इतना रास्ता गीला नहीं हुआ ऐसा, थोड़ा बहुत तो उसमें जा सकते हैं। जो रास्ते में पानी जोर से आ जाए, अभी तो लग रहा है बूंदाबांदी आएगी और लग भी नहीं रहा था कितनी तेज आएगी, कई बार ऐसे होता है ना, पता नहीं लगता, अरे अचानक से तेज आ गई। तो रास्ते में पानी जोर से आ जाए तो मुनि वहीं खड़े रह जाएंगे, फिर आगे पीछे हटेंगे नहीं। कदाचित दातार के घर गए और नवदा भक्ति में भूल हो गई, और अब पानी बरस रहा है, पानी बरसने लग गया, नहीं तो भी वहां ठहरेंगे नहीं, बाहर आकर चौगान में मतलब चौराहे पे रास्ते में खड़े हो जाएंगे, फिर उसके घर नहीं रुकेंगे, क्योंकि नवदा भक्ति उसकी गड़बड़ हो गई है, तो वहां खड़े नहीं रहेंगे। तो फिर इतना सा चलेंगे, अब फिर जो भी होता है प्रायश्चित तो लेंगे, क्योंकि दोष तो जैसे बारिश हो गई हमारे समाज में कर रहे, तो फिर पड़गान तो करना ही है ना। पड़गान कैसे जब पड़गान करने वाले भी खड़े रहेंगे, पड़गान करने वाले खड़े रहेंगे, तो पड़गान करने वाले दूसरे होंगे, उनके वस्त्र गीले हो जाएंगे, और आहार देने वाले दूसरे होंगे, तो होते ही हैं, चौके में रहते ही हैं। फिर उनके वस्त्र गीले हो जाएंगे, तो वो तो बदल लेंगे, गृहस्थ के पास तो होते हैं ना खूब कपड़े तो वो बदल लेंगे। एक बार किसी ने आखिरी में लिखी ना ऐसी कि कोई एक पुरुष मुझे गीले वस्त्रों में पड़ जाएगा, तो यहाँ तो कोई पढ़ा रहे थे, कोई एक चरी लेके जा रही थी, तो उसकी टक्कर लग गई, तो तो गीले गीला हो हो गया, गए तो पड़ रहा बाहर आकर चौराहे पे खड़े हो जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, पर भूल के भी दातार के घर घर खड़े नहीं रहेंगे। विचार पूर्वक प्रवृत्ति करना ही शोभा पाता है, अन्यथा नहीं। इसलिए कंठगत प्राण होते हुए भी व्रतों में दूषण मत लगाओ, ये उपदेश दे रहे हैं कि व्रतों में दूषण मत लगाओ।
देखो, जो उद्दिष्ट त्यागी हो, मतलब 11वीं प्रतिमाधारी हो, उनको चाहिए कि भोजन और पान एक ही समय लेवे, न कि दूसरे समय में। मतलब भोजन भी और पानी भी एक ही समय लें, चाहे साधारण अवस्था हो या बीमार अवस्था। मतलब इसमें कोई छूट नहीं है। भोजन एक ही आसन पर करे, यह नहीं कि भोजन दूसरे स्थान पर कर लिया और पानी वगैरह का कुल्ला दूसरे स्थान पर करे। या अभी अपन तो एक आसन करते हैं, तो आजकल क्या है कि पहले तो मैंने, हाँ नहीं सरकते तो है, पहले तो रसोइयों में नाला होता था नीचे, तो वहां मंजन किया, फिर थोड़ा सरक के आके बैठ गए। अब कहाँ है इस तरह की। तो वो ब्रश करने तो आपको वॉश बेसिन में करनी पड़ती है, कुल्ला जो भी है, फिर बैठना पड़ता है। और ऐसे करो तो किसी को पसंद नहीं आए कि क्या गंदी वाड़ा कर रखा है। करे क्या। तो ये हो गया, लेकिन इनके लिए नहीं चलेगा कि कुल्ला कहीं और कर रहे हैं और भोजन कहीं और कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वह इस प्रतिमा धारक के लिए नहीं है कि वह दातुन कुल्ला करे अलग। भोजन के समय पर मुख शुद्धि कर ले। भोजन के समय पर मुख शुद्धि कर ले, जिससे दांतों में अन्न नहीं लगा रहे। भोजन में अंतराय हो जाए तो पानी भी नहीं पी सकते। कुल्ला तो करते ही होंगे, अंतराय हो जाते हैं, हाँ कुल्ला तो करेंगे ही। पर हाँ, लेकिन हाँ तो ऐसा नहीं कि मतलब इन्होंने लिखा ना पानी नहीं पी सकते, इसलिए उनका किसी का भ्रम नहीं हो जाए। कुल्ला करके फिर पानी एक्स्ट्रा नहीं पिएंगे, ये मतलब एक्स्ट्रा अलग से पानी नहीं पिएंगे क्योंकि चलो अंतराय हो गया, पानी पानी तो पी लो, ऐसा नहीं होगा। तो और तो इसमें इन्होंने लिखा है कि एलक शुल्लक को पड़गाने वाली बात नहीं है। मतलब उनके लिए पड़गाने की विधि नहीं है। पर रत्नकरण शावकाचार्य में सदाशिव दास जी ने लिख दिया है कि भाई पड़गाना इनको भी, लेकिन बोले और किसी ग्रंथ में भी ये पड़गाने वाली बात नहीं है। पड़गाना संयमी के लिए ही कहा है, अन्यों के लिए यथा योग्य जो सत्कार है वो। पड़गाने की बात अन्य ग्रंथों में, जो और ग्रंथ है, सदाशिव दास जी ने, रत्नकरण शावकाचार्य में कुछ है बातें इस तरह की जो अपने मतलब ऐसी लगती है, तो वो उन्होंने वहां उसमें लिखी है। ये आप कौन से शास्त्र से पढ़ रहे हैं? कि संयम प्रकाश। इस तरह से ये हो गया, अपना समय भी हो गया अब। देखिए भाभी, आरिका के पास दो ही जोड़ी कपड़े होते हैं, तो कई बार बरसात ऋतु में ये सूखते नहीं है, तो फिर कैसे वो मतलब शुद्धि करे बिना आहार के लिए जा सकती है? कैसे जाएगी? उसके अलग अलग और ग्रंथों में दी है विधि, इसमें भी शायद आगे पीछे दी होगी, वो किस तरह से क्या करती हैं प्रैक्टिकल विधि। ये जो संयम संयम प्रकाश में कितने पेज पे है? ये 300 नहीं 680 पेज से है ये। 180। 680। और कई बार जैसे बहुत ज्यादा सोच वोच भी आ सकता है, तो उस समय उनके पास तो अन्य कपड़े भी नहीं होते होंगे, तो बदलना तो पड़ता होगा ना। वो तो क्या है कि वो एक ही स्थान पे बैठे रहने का और ऐसा विधान है, कहीं मिट्टी के स्थान पर और ऐसे वहां एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं, और ऐसा कुछ है। अब आजकल कौन कितना फॉलो करते हैं, आजकल की मत पूछो, जो विधान है वो तो ऐसा है। हाँ, काम के हिसाब से ही पूछ रहा हाँ, हूँ। विधान आजकल तो का तो यही है, कहीं एक कमोड ही यूज स्थान पर करने लग मिट्टी गए, पे वो या अलग कहीं बात है। ऐसा बैठे रहते हैं। हाँ, आजकल तो टॉयलेट यूज करने लग गए मैक्सिमम हाँ। साबुन। हाँ, तो वो रहता है। अब नहीं करते हैं तभी तो, इसलिए मतलब वो आचरण बराबर, अब वो गलत ही चल रहा है और फिर सब उसी तरह से हो रहा है जो भी है। वेश का आग्रह क्यों है, पर जब अगर निभता नहीं है, नहीं होता है, तो वेश का आग्रह क्यों। घर गृहस्थी में रह के भी धर्म करने की मनाही तो है नहीं, ये है ही ना। पर अगर घर गृहस्थी छोड़ के वेश धारण करके और गलत आचरण कर रहे हैं, तो उससे वो स्वयं के लिए भी बहुत पाप का बंध होता है और प्रभावना भी गलत होती है। राजा मतलब ऋषभदेव मुनिराज के साथ में 4000 राजा दीक्षित हुए, तो उनको कुछ समझ ही नहीं, देखा देखी में हो गए तो भ्रष्ट हो रहे। तो इंद्र ने आके आकाशवाणी की
या तो तुम कपड़े वपड़े पहन के करो ये काम, जो भी उटपटांग कुछ भी करना है, नग्न दिगंबर वेश धारण करके, और कहीं के फल खा रहे हैं, कहीं के कुछ खा रहे हैं, कुछ भी आचरण कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। ये सेंसिटिव मामला है, मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है। इस ये दर्शन मोहिनी के आश्रम के कारण है ना, ये देवगुरु धर्म का अवर्णवाद हो रहा है ना। अब नहीं आते, अब उनको विकल्प ही नहीं आता है। अब क्या करें, यहाँ तो गलत ही गलत ज्यादा है। और वो तो सुधरने वाले भी थे, मतलब ठीक है, बाद में सब सुधर गए। जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी तो सब सुधर गए। वो तो उस समय भगवान तो मौन थे, इनको पता नहीं, भोले आदमी, पहली बार धर्म का प्रारंभ हो रहा अभी, मतलब युग में प्रारंभ में, इसलिए इनको आता पता नहीं था, कुछ ज्यादा जानते नहीं थे, आहार की विधि में ही लोग नहीं जानते थे। तो वो बात लगे, अब क्या करें इंद्र आके, अभी तो वो तो है ही, पंचम काल में वैमानिक देव नहीं आते हैं। ये तो नियम वो स्वप्नों में आया ना, चंद्रगुप्त के सपनों में। पंचम काल में यहाँ भरत क्षेत्र में वैमानिक देव नहीं आते हैं। और आके जब जा इतने लोग यही है, किसको बताएं, किसको समझाएं, क्या करेगा, सब भ्रष्ट ही भ्रष्ट दिख रहे हैं। तो किसको आके आकाशवाणी करेंगे, और कौन मानने वाला है, वो उस आकाशवाणी करने वाले को बोलेंगे आ जाओ हम तेरे को बताते हैं। तो कोई पात्र भाई, उपदेश भी उसको दिया जाता है ना, कि थोड़ा पात्र दिखे, नहीं तो क्या करना, विकल्प ही नहीं आता उनका, जो चल रहा है जो हो जब रहा है। ब्राह्मी सुंदरी उन्होंने अंक विद्या विद्या अक्षर विद्या पढ़ाई, उस समय उन्होंने मुनिराज का स्वरूप भी तो बताया बताया होगा ना देवशास्त्र के स्वरूप में। तो उस समय भी बिजली बताई कि उनकी इस तरह नहीं नहीं, अंक विद्या और अक्षर विद्या तो भी कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते सुनने हैं, में वो होता है, बताएं। और बाकी का नहीं बताया कि धर्म संबंधी बाकी विकल्प आए पाठशाला नहीं चलती होगी तो ऐसा स्वरूप वह नहीं बताया। ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने धर्म का स्वरूप, जब वो राजा थे, जब सब सब बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तो उन्होंने क्यों नहीं बताया। बताया भी हो ना, तो देखो जैसी होनहार होती है, तो वो पता भी हो तो खुद भूल जाए, बताया हो तो बता, जिसको पता है उसको बताने का विकल्प नहीं आए। ऐसा होता है, अपने को पता भी हो। और भी बहुत तरीके रहते हैं, भरत चक्रवर्ती के जो जेल सेवा करने वाले थे, अवधि ज्ञान लगा के उनसे पूछ लेते थे हाँ। कैसे कैसे विधि रहती है। नहीं आया ना किसी को भी विकल्प, क्योंकि इसलिए जो काम जम जस जम्मी देसे झेन विहाणे जम्मी कालम में, तो वो जिस विधि में से, जिस विधान में जब होगा तभी होगा, विकल्प भी तभी आएगा। अपने साथ नहीं होता है, बहुत दिनों से अपने को बीमारी चल रही होती है, यहाँ दर्द वहां दर्द, तो अपन मतलब अपने को विकल्प ही नहीं आता, मतलब कि असली ये बीमारी हो सकती है, अपन कुछ 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 करते रहते हैं, और फिर बाद में सोचते हैं अरे ये तो नहीं हो रहा है मेरे। तो आपको 5 दिन तक परेशान होना है, तो आपको पहले दिन, ये पहले दिन क्यों आएगा ये विकल्प। जब 5 दिन परेशान होना है तो 5 दिन बाद विकल्प आएगा कि अरे ये तो नहीं हुआ, इसका इलाज करके देखें, फिर उसका इलाज करके देखते हैं। तो ऐसा ही है। चलिए आज भी समय तो रत्न मुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत हो प्राणी वितरागी शासन जय वर्ते जय वर्ते सर्वज्ञ देव जय वर्ते निर्मल जय वर्ते श्री जिन जिन तीर्थ जय वर्ते शुद्धात्मा का श्रद्धांजलि भरते अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न भरते आगमन से निर्मुक्ति होवे मुक्ति का साम्राज्य जय करते सर्व शासन जय वंदे
मेरे प्राण शासन जयवंत बनते।